नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम लोग गांधी युग से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, गांधी युग से संबंधित हर एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी का, तो सभी परीक्षा में दोस्तों गांधी युग से एक दो प्रश्न आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। आज हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ये 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहां किया? तो चंपारण में किए थे। कहां किए थे? चंपारण में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे दोस्तों आप लोग भी बोलते जाइए। मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप आंसर मन में ही बोलने का कोशिश कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी के राम राज्य ने के युगल सिद्धांत क्या था? तो ये सत्य और अहिंसा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो 1919 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1919 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? ये महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था दोस्तों। आगे देखिए, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने बोले थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भारत का बंटवारा होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी जो है तो सारे वस्त्र जो है छोड़ दिए थे और सिर्फ लंगोटी, एक धोती, उसी को पहनते थे और उसी को ओढ़ते थे। तो कब से? तो 1921 ईस्वी से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तब महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। किसने? नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? आप भी आंसर कीजिए दोस्तों। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये पार्ट 1 है दोस्तों, गांधी युग का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये बच्चा बच्चा जानता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। नेक्स्ट है, देश बंधु उपाधि से कौन संबंधित है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु अगर आपको पूछ दे दीन बंधु,
दीनबंधु, तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। क्या? CF एंड्रूज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में पारित किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ये अगर आपको पूछ दे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? तो 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, और ये 1922 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि गोरखपुर के एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें एक दरोगा और 22 सिपाही जलकर मर गए थे, जिसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, आप लोग सभी को जानते होंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट आपका, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न आपका, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को। किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को जानते होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के बोले तो सी राजगोपालाचारी होगा। यहां भारत के प्रथम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट आपका, किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 ईस्वी में किए थे, ये अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर का हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत अभी हम बताए थे आपको। नेक्स्ट आपका, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए प्रयोग थे, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है आपका, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। सभी को जानते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी एक ही सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने। नेक्स्ट आपका,
साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। चलिए नेक्स्ट है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रूज हैं। कौन है? CF एंड्रूज। अब देखिए आगे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप अपने आप में जवाब दीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप खूब देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आप भी आंसर कीजिए दोस्तों, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बार बार पूछता दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है आपका, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। कहाँ पर? स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो चौरा चौरी गोरखपुर में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? यूपी में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने थे बेलगांव में। कहां? बेलगांव। और कब? तो 1924 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी था। इस पर थोड़ा सा विवाद है दोस्तों। जीबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन है कि एग्जाम में जब भी इसी को उठाता है जीबी कृपलानी ही उठाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी किए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942 ईस्वी। चलिए ये पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। थैंक यू।